Hello everyone. In previous lecture, we will cover the cartilage and its type. In this video, we will discuss about the joint. तो joint को अगर हिंदी अपन बोला तो संधि. ये joint तो सबने सुना ही होगा. ये हमें joint करना है, वो हमें joint करना है, link joint करनी है, joint करनी है ना, group joint करना है. तो वही जो joint है ना, उससे आप समझ लो joint कि joint का मतलब हुआ जोड़ना. जहाँ पर दो चीज़ें, दो से ज़्यादा चीज़ें मिलें, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ द जंक्शन बिटवीन टू बोन्स, है ना. जैसे अपन ने बोन्स तो पहले भी डिस्कस कर ली कि हमारा पूरा स्केलेटन बोन से मिलकर बना है, स्ट्रक्चर, टाइप, फंक्शन, सब कुछ. अब जब हमारी दो बोन एक साथ मिलती हैं तो उस जंक्शन को हम बोलते हैं जॉइंट. और जंक्शन आप लोगों ने सुना होगा, जबलपुर जंक्शन, ए जंक्शन, वो जंक्शन. क्यों? क्योंकि वो करते ना, ट्रेन में आप कभी भी जाओ तो जंक्शन लिखा रहता है, क्योंकि वो उन्हें जोड़ते हैं कि ऐसा जंक्शन है, जबलपुर जंक्शन है, मुंबई जंक्शन है. तो ऐसे करके जंक्शन है ना, जहाँ दो बोन मिले. इसके अलावा इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स द आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन बढ़ने के लिए आर्टिकुलेट से, और आर्टिकुलेट का मतलब ही होता है जोड़ना. तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. जैसे मैंने बताया कि जोड़ना या फिर कनेक्ट करना. दैट ज्वाइन, जो किस किस को ज्वाइन करेगा, जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया था कि ज्वाइन करेगा. जैसे अपन ने एक ग्रुप किया है ना, तो बोन, टीथ एंड कार्टिलेज टुगेदर. इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टुगेदर मतलब साथ में, यानी कि जॉइंट क्या करता है, बोन, टीथ और कार्टिलेज तीनों को एक साथ जोड़ सकता है. तो हमारा जॉइंट किस किस के बीच में हो सकता है, बिटवीन बोन एंड बोन, बिटवीन बोन एंड टीथ और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज भी हो सकता है. समझ में आया? आगे देखते हैं इसके टाइप्स. तो जॉइंट्स को हम मेनली 3 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं. फर्स्ट वन फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट, एंड थर्ड होता है हमारा साइनोवियल जॉइंट. एक एक से तीनों को देखते हैं. द फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट. अब फाइब्रस जॉइंट को जो अपन है ना, ये जो एक्चुअल में जो नाम है ना फाइब्रस जॉइंट, ये मिला है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर. मतलब अपन को इस जॉइंट में ना ऐसे ही क्या मिलेंगे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो अपन ने इसे नाम दे दिया फाइब्रस जॉइंट, और डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन हम इसे को नाम देते हैं, दैट इज सिन आर्थ्रोसिस. और आर्थ्रो ये है ना, ऑर्थो या आर्थ्रो, ये बट कहीं भी आए, ये वैसे ही बोन और जॉइंट से रिलेटेड होते हैं. देखते हैं हम अपने फाइब्रस जॉइंट को. तो जैसे नाम किस हिसाब से है, ये डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर. तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. मतलब जहाँ पर भी ये जॉइंट रहते हैं ना, वहाँ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, या आप फाइबर्स भी बोल लो. जैसे अपन बोली किसी को टाँके आँखें लगते हैं एकदम वैसे ही. तो इसमें क्या होता है कि ये हो गया आर्टिकुलर सरफेस में कनेक्टिव टिश्यू. देयर इज नो गैप और कैविटी बिटवीन टू बोन्स. दो बोन के बीच में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है ना. और इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, अब देखो इसका एग्जाम्पल है सूचर और गॉम्फोसिस. इनको पहले अपन डिस्कस करें, ठीक है. सबसे पहले अपन कैसे, अगर सूचर का थोड़ा सा अगर अपन डायग्राम देखें ना, इस तरीके से हमारी रहती है पूरे. अपन ने मान लिया कि ये हमारा स्कल है. स्कल में अपन ने देखा तो यहाँ सामने होती है फ्रंटल बोन, ये ले ली हमने फ्रंटल बोन. पीछे होती है हमारी ऑसिपिटल बोन, ये ले ली हमने ऑसिपिटल बोन. और यहाँ बीच में क्या रहेंगी, पैराइटल. ये अगर इस तरीके से हम ये डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे ना, तो ये हमारी 4 बोन है, दैट इज फ्रंटल. यहाँ होगी हमारी ऑसिपिटल और दोनों साइड पैराइटल. अब आप देखो तो ये बोन तो यहाँ पर 4 अलग अलग हैं, लेकिन इसमें हमें एक साथ ही दिख रही होंगी. लेकिन ये एक साथ नहीं, यहाँ पर हमारी 4 बोन है, सेपरेट बोन है. और उनके बीच में ये जो है ना धागे जैसे टाँके नहीं लगते किसी को, इन्हें ही हम बोलते हैं सूचर्स. और यही किसका टाइप हो गया, देखो आप फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट. तो पहला एग्जाम्पल है सूचर्स. और दूसरा है हमारा गॉम्फोसिस. गॉम्फोसिस क्या होता है, जो हमारे टीथ जुड़े हैं ना जबड़े से, यही होता है गॉम्फोसिस. तो ये समझ में आया. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ एक चीज़ क्या लिखी है, नो मूवमेंट्स टेक प्लेस. क्योंकि यहाँ देखो मैंने बोला ना कि दो जॉइंट के बीच में कोई भी गैप नहीं है. जो अपन नॉर्मल ऐसा जॉइंट बना रहे थे इससे पहले, अगर ये 2 बोन है तो गैप था. यहाँ पर आप देखो जॉइंट तो है, इन दोनों के बीच में जॉइंट है, इन दोनों के बीच में जॉइंट है, इनके बीच में जॉइंट है, लेकिन गैप नहीं है. मतलब दोनों बोन कैसे कनेक्ट है, जैसे हम टाँके नहीं लगा देते, इसीलिए तो सूचर से बोल रहे हैं एग्जाम्पल में, टाँके जैसे लगाना. तो अगर इन दोनों के बीच में गैप कोई भी नहीं है तो सिंपल सी बात है, मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है.
क्योंकि अगर गैप ही नहीं होता मूवमेंट कैसे होंगे। जैसे यही अगर मैं कैप ले लूँ, ठीक है, अगर देखो इन दोनों के बीच में गैप है अभी इस पेन के और इसके बीच में, अब मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कैसे भी घुमा सकता हूँ, अभी मूवमेंट हो रहा क्योंकि गैप है। लेकिन अगर मैं अब इसे बंद कर दूँ तो अब आप देखो कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, या तो ये दोनों ही मूव करेंगी लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि गैप ही नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी गैप नहीं है, सो नो मूवमेंट्स टेक प्लेस, कि इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता। आप पूरा हेड आगे कर सकते हो, हम पूरा हेड ऐसे करके आगे पीछे, इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो नो गैप नो मूवमेंट, और इसीलिए हमने से एक नाम और दिया इमूवेबल जॉइंट, मतलब ऐसे जॉइंट जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, तो हमने बोल दिया इमूवेबल जॉइंट। द सेकेंड टाइप इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो अब हमारे कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तो यहाँ पर एक वर्ड है कार्टिलेज, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो अपन का जो नाम पढ़ा ना कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ये पढ़ा है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। जैसे अपन ने देखा था इससे पहले फाइब्रस जॉइंट, उसे फाइब्रस अपन ने क्यों बोला था, क्योंकि वहाँ आर्टिकुलर सरफेस में थे हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सेम एज इस जॉइंट में आर्टिकुलर सरफेस मतलब कौन सा सरफेस, जहाँ बोन जुड़ रही हैं, क्योंकि जॉइंट तो जुड़ना ही है, तो उस आर्टिकुलर सरफेस में यहाँ पर रहेंगे कार्टिलेज। और डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल, या फिर अपन बोले एक होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से हम इसे नाम देते हैं एमपी आर्थ्रोसिस जॉइंट। इसे अपन क्या नाम देंगे, एमपी आर्थ्रोसिस जॉइंट, एच और आएगा। यहाँ तक क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ पर अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज ऑन आर्टिकुलर सरफेस। इसके अलावा फाइब्रस जॉइंट में दोनों बोन के बीच में दो बोन के बीच में कोई भी गैप नहीं था, अपन ने देखा था। इस जॉइंट में क्या होता है कि दोनों बोन के बीच में, दो बोन के बीच में जॉइंट बनेगा, थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है। मतलब अगर अपन यहाँ पर इस जॉइंट को दिखाने की कोशिश करें थोड़ा सा इस तरीके से एक बोन, और यहाँ से अगर मैं बना दूँ तो ये, यहाँ से अगर मैं बना दूँ तो एक और बोन, मतलब एकदम बिल्कुल माइनर गैप प्रेजेंट होगा, बिल्कुल छोटा सा। और एक्चुअल में उसी गैप में क्या फिल होता है, हमारा कार्टिलेज इस तरीके से एकदम भरा होता है। तो अब क्योंकि थोड़ा सा गैप प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने ये बताया था कि फाइब्रस में गैप ही नहीं था, तो देखो दोनों के बीच में मूवमेंट नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसमें मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर दूं ऐसे करके, तो देखो अब क्या होगा, इस तरीके का मूवमेंट आप लोग देख पा रहे हैं, हल्का सा मूव कर रहा है, हल्का सा मूव कर रहा है इस तरीके से, लेफ्ट राइट स्लाइडिंग मूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी तरीके के इसमें हमें मूवमेंट देखने मिलेंगे, क्योंकि माइनर गैप है तो सम यहाँ पर क्या मिलेंगे अपन को, सम मूवमेंट्स आर पॉसिबल स्लाइटली मूवेबल। तो इसे हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, मतलब बोन क्या कर सकती हैं, स्लाइटली मूव कर सकती हैं इसके जैसे, अगर हम छोटा सा गैप दें तो। आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अभी तक तो हमने जॉइंट का क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि 3 टाइप का है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। अब हमारा जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है ये भी फर्दर 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इस प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। प्राइमरी से क्या मतलब है यार, देखो जो पहले से हो ऐसे कुछ याद रख सकते हो। तो इस जॉइंट में क्या होता है, जैसे अपन ने देखा कार्टिलेज, तो जब भी अर्ली स्टेज रहती है ना ह्यूमन लाइफ की, 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल तक का बच्चा है, 10 साल तक का बच्चा है, स्टार्टिंग में जो ये कार्टिलेज होगा ना, ये कार्टिलेज ही रहता है 2 बोन के बीच में, यहाँ पर जैसे कार्टिलेज है। लेकिन आफ्टर सर्टेन एज का क्या मतलब है कि जैसे ही हम प्यूबर्टी में जाते हैं, हमने लॉन्ग बोन में देखा था कि हमारा जो हाइलन प्लेट थी ना, अपन ने देखा था कि हाइलन कार्टिलेज से क्या बनी थी, ग्रोथ प्लेट, जो कि बोन में थी, जिसे अपन एपिफाइजियल प्लेट भी बोलते हैं। वो लगभग 18 में 20 में बोन में ही कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए 20 के बाद यूजुअली पर्सन की एज नहीं बढ़ती। सेम एज एक कार्टिलेज भी क्या होता है कि कुछ जॉइंट में स्टार्टिंग की एज में 10 साल 15 साल तक तो कार्टिलेज ही है, 18 साल तक कार्टिलेज है, लेकिन 20 मान लो 20 के बाद ये धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, बोन, और 30 में लगभग ये पूरा बोन ही बन जाएगा। तो यही होता है इस जॉइंट में, स्टार्टिंग स्टेज में कार्टिलेज था, लेकिन सर्टेन मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित एज के बाद दे कन्वर्ट इनटू बोन, इसीलिए से अपन ने बोला प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और अब देखो, क्योंकि यहाँ कार्टिलेज था तो, लेकिन एक टेम्पररी टाइम के लिए 20 की एज तक 25 की एज तक, उसके बाद अब कोई अगर 70 साल तक जी रहा, अगर जी जाए तो, है ना,
तो क्या होगा कि ये बोन बन गया, मतलब कार्टिलेज जो था वो सिर्फ एक टेम्पररी टाइम के लिए था। तो हम इसे एक और नाम देते हैं टेम्पररी कार्टिलिजीनियस जॉइंट। एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे अच्छा है कॉस्टो कार्टिलिजीनियस जॉइंट। बट को फिर से तोड़ेंगे। कॉस्टो जो यहाँ पर बट है ना, कॉस्टो का मतलब होता है रिप्स, एंड कार्टिलिजीनियस मतलब कार्टिलेज वाला जॉइंट है। तो ये देखो, कॉस्टल मतलब रिप्स, और यहाँ स्टर्नम से जब यहाँ पर जॉइंट होता है ना, तो एक्चुअल में डायरेक्टली बोन अटैच नहीं होती। इन बोन के बीच में यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा टिक करूँ तो इतने एरिया में स्टार्टिंग में होता है कार्टिलेज, यहाँ रिप्स के बीच में और इस स्टर्नम के बीच में। लेकिन धीरे धीरे 20-25 के बाद ये जो कार्टिलेज रहेगा ना, ये टोटली बोन बन जाता है। तो ये होता है कॉस्टो कार्टिलिजीनियस जॉइंट। कार्टिलेज सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए होगा। तो इसे एक इसका एग्जाम्पल होगा, या तो आप बोलो प्राइमरी कार्टिलिजीनियस जॉइंट या फिर टेम्पररी कार्टिलिजीनियस जॉइंट। इसकी आप बहुत अच्छी इमेज गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको और बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे देखते हैं सेकेंडरी कार्टिलिजीनियस जॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज में इसमें भी कार्टिलेज ही रहेगा, क्योंकि टाइप ही है कार्टिलिजीनियस जॉइंट का। और क्या होता है कि अर्ली स्टेज में भी अर्ली स्टेज में तो है ही, लेटर स्टेज में भी हमेशा कार्टिलेज ही रहता है टिल डेथ, मतलब जब तक इंसान मर जाए, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो कार्टिलेज ही रहेगा, जब तक आप जला ना दो या दफना ना दो। समझ में आया? तो ये होगा सेकेंडरी कार्टिलिजीनियस जॉइंट, जिसमें अर्ली स्टेज में भी कार्टिलेज है और लेटर स्टेज में भी कार्टिलेज। अब देखो, क्योंकि अर्ली स्टेज में भी है और मैंने बोला कि मरने तक हमेशा कार्टिलेज ही प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं परमानेंट कार्टिलिजीनियस जॉइंट, जिसमें आपका कार्टिलेज है परमानेंट टाइप के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। उन्हें तो परमानेंट चाहिए, तो बस परमानेंट वाला ही वाला सिस्टम। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। फिर से तोड़ते हैं। जॉइंट मतलब समझ में आ गया कि दो बोन जुड़ रही होंगी। इंटर मतलब होता है बीच में, और वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्रा कॉलम। अपन ने देखा था ना कि हमारे वर्टिब्रा यहाँ पर देखो ना, तो एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा है, तीसरा, इन सभी के बीच में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। मतलब एक वर्टिब्रा मैंने ये बना दिया, दूसरा वर्टिब्रा ये बनाया, दोनों के बीच में हो गया जॉइंट। और इसी जॉइंट में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि पूरी फिल होती है कार्टिलेज से। इसीलिए मैंने मूवमेंट बताया था ना, स्लाइटली आप देखो ऐसे झुक सकते हो, वो कर सकते हो, हम ऐसे ही मूवमेंट कर सकते हैं। ये पूरे वर्टिब्रा के मूवमेंट हो रहे हैं कि आप स्लाइडिंग ग्लाइडिंग जैसे मैंने इसमें करके दिखाया था, इस तरीके से आप आगे पीछे करके ऐसे मूवमेंट कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट द कार्टिलिजीनियस जॉइंट। इसके अलावा हमारा एक और एग्जांपल होता है सेकेंडरी कार्टिलिजीनियस का, प्यूबिस सिम्फाइसिस। यहाँ पर ये अपन ने दो अलग अलग बोन देखी थी ना, अगर आप लोगों को याद हो तो। एपेंडिकुलर स्केलेटन में अपन ने काउंट किया था, एक पेल्विस दूसरी पेल्विस। तो क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जॉइंट प्रेजेंट होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस, और ये भी होता है सेकेंडरी कार्टिलिजीनियस जॉइंट, मतलब ये हमेशा कार्टिलेज ही रहता है। द थर्ड टाइप इज साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट को हम और क्या बोल सकते हैं, डाई आर्थ्रोसिस जॉइंट। अब ये जो हमारा जॉइंट रहेगा ना, इट इज़ मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। अबंडेंट का मैंने क्या मतलब बताया था, एबंडेंट का क्या मतलब है कि मोस्ट कॉमनली फाउंड। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट प्रेजेंट होंगे ना, क्योंकि 206 बोन है और 206 बोन के साथ उतनी कार्टिलेज भी प्रेजेंट होंगे बहुत सारे। तो ये जो पूरी बोन जुड़ी हुई है ना, सबसे ज़्यादा जो जॉइंट होंगे दैट इज साइनोवियल जॉइंट, मोस्ट कॉमनली फाउंड। इसके अलावा जो हमने देखा था फाइब्रस जॉइंट, कि जिसमें क्या था कि आर्टिकुलर सरफेस था, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलिजीनियस जॉइंट में था कार्टिलेज, इसमें प्रेजेंट होता है साइनोवियल कैप्सूल, जैसे कि नाम है ना साइनोवियल जॉइंट। इसमें क्या होगा, अगर अपन एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएं, एक बोन अगर हम ये बना लें, एक बोन हो गई, ये हमारी थोड़ा सा दूर हम बनाएंगे सिर्फ समझने के लिए। हमारी हो गई दो बोन, एक हमारी ये रही, ये कि अब इनके बीच में आप देखें ना इतनी सारी कैप्टी प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है साइनोवियल कैप्सूल। ये हमारी फर्स्ट बोन है, ये हमारी सेकंड बोन है, और दोनों के बीच में देख रहे हैं आप कितना सारा गैप है, और उसके साथ साथ एक कैप्सूल, इसे बोला जाता है साइनोवियल कैप्सूल। और इसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसे हम बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि वो फ्लूइड कैसे प्रेजेंट है साइनोवियल कैप्सूल में। अब क्या आप देखेंगे तो ये हमने देख लिया कि आइडेंटिफाई बाय द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल कैप्सूल।
दूसरी चीज़ कि दो बोन के बीच में ज़्यादा गैप है, सो मोर गैप। और जितना ज़्यादा गैप, अगर अब मैं इसी एग्जांपल बताऊं कि मैं इतना पूरा गैप दे दूं, ये दोनों बोन के बीच में सेपरेट है, तो आप देखो कितना सारा गैप रहेगा, फ्रीली एकदम पूरा मूवेबल। तो इसीलिए इसमें रहते हैं फ्रीली मैक्सिमम मूवमेंट है एक, तो इसीलिए हमने बोला फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ऐसा जॉइंट जिसमें आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। अब ये क्या करते हैं कि अभी तक हमने मेन क्लासिफिकेशन देखा था, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस दो टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी। साइनोवियल जॉइंट होती है 6 टाइप की, क्योंकि मोस्ट एबंडेंट है, तो इसे हम फर्दर 6 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा रहेगा हमारा हिंज जॉइंट, तीसरा हमारा रहेगा पाइवोट जॉइंट, चौथा हमारा है सैडल जॉइंट। इसके अलावा कॉन्डाइलर एंड, देखो मेनली तो 5 होते हैं, लेकिन एक और होता है हमारा प्लेन साइनोवियल जॉइंट। ऐसे करके टोटल हम 6 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। अभी सिर्फ हम क्योंकि जनरल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा साइनोवियल जॉइंट को ही कवर करेंगे, इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है। अभी सिर्फ साइनोवियल अगर जॉइंट का आप लोग एग्जाम्पल देखें तो हमारा शोल्डर, हिप, नी, इसके अलावा हमारा एल्बो, बहुत सारे जॉइंट सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट ही हैं। डिटेल में जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट पर सेपरेट। तो अभी हमने देखा कि मेनली जॉइंट से 3 टाइप के, एक बार रिव्यू करते हैं, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन। सबसे पहला जॉइंट था फाइब्रस जॉइंट, उसके आर्टिकुलर सरफेस में थे हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी गैप नहीं था तो कोई भी मूवमेंट हुए नहीं। दूसरा था हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसमें आर्टिकुलर सरफेस में कार्टिलेज प्रेजेंट थे। इसे 2 टाइप में थे, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी ऐसे जॉइंट जिसमें पहले कार्टिलेज था लेकिन बाद में बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेकेंडरी जिसे हम परमानेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें कार्टिलेज स्टार्टिंग में भी कार्टिलेज था और एंड में भी कार्टिलेज था, और क्योंकि बोन में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट था तो कुछ मूवमेंट हो रहे थे। तीसरा हमारा है साइनोवियल जॉइंट, जिसमें हम आइडेंटिफाइड करते हैं साइनोवियल कैप्सूल से। इसमें ज़्यादा गैप प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा मूवमेंट होते हैं पॉसिबल, और ये होता है 6 टाइप का। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।